पासी बिरादरी जी जो कि सर्वाधिक इस हमारे अवध क्षेत्र में है जी हमेशा ये मार्शल कौम रही है। इसने लड़ा है और बगैर इनके चाहे वो अंग्रेजों का शासनकाल रहा हो चाहे मुगलों का शासनकाल रहा हो बगैर पासियों के कोई युद्ध जीता नहीं गया है। और हिंदुओं में एकमात्र ये ऐसी कौम है जिसने अब तक धर्मांतरण नहीं किया है। तो पासी जमींदारी अबालेशन के समय में यदि भू राजस्व जमा करना होता था लगान जमा करने होती थी तो एक बिना पढ़ा लिखा पासी 10 जमींदार का पैसा लेकर के जाता था और खजाने में जमा करके वहां से रसीद वापस लाता था और जिसकी रसीद है बिना पढ़े हुए उसी को देता था। ये उसका इतना अनुभव था कि अब फला रसीद फला की है। एक्सपीरियंस देखिए पहले उसका। जी 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 अच्छा, और इसको साजिशन इस कौम को डकैत और टेररिस्ट कौम घोषित कर दिया गया। ये मुगल पीरियड में भी था और अंग्रेजों के शासनकाल में भी था। क्योंकि अंग्रेजों को सबसे ज्यादा खतरा पासी बिरादरी से। बिल्कुल। एक रायबरेली के हम आपको घटना सुनाते हैं। रायबरेली के जो राजा साहब थे वो उनके राजकुमार को बकाया भू राजस्व के संदर्भ में अंग्रेजों ने लखनऊ जेल में बंद कर दिया। राणा बेनी माधव सिंह। जी 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 राणा बेनी माधव। जी जी जी। और राणा का स्वर्गवास हो गया था, केवल रानी साहिबा थी। रानी साहिबा ने बुलाया अपने क्षेत्र के प्रतिष्ठित चोर को और कहा कि हमको चाहिए राजकुमार चाहे जैसे और हम आधा दे देंगे आपको। यहाँ से वो रास्ता पगहा लेके अपन सारा अमलेशन लेके लखनऊ जेल पहुंचे। वहां घंटा लगता है, 1 बजे 1 घंटा, 2 बजे 2 घंटा, 3 बजे 3 घंटा, 4 बजे 4 घंटा। और जब पहला घंटा लगा तो पहली में ठोक दिया उसमें दीवार में, ताकि किसी को पता न चले कि जब दूसरा घंटा तो दूसरा, तीसरे में तीसरा, और जब 12 घंटे लगे उसी में जाकर के बाउंड्री पार करके जेल करके और राजकुमार को ले आए। राजकुमार का विवाह हुआ। हमारे क्षेत्र में